हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश हिंदी। आज मैं सेमेस्टर 5 का इंग्लिश ऑनर्स जितने भी स्टूडेंट हैं इंग्लिश ऑनर्स के कोर 11 का कैरेक्टर स्केच ऑफ हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म का फुल कैरेक्टर स्केच दूंगी। फुल समरी हिंदी में भी समझाऊंगी। अगर वीडियो आपके सिलेबस का है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कैरेक्टर स्केच ऑफ हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म। Feminism is a talk about a social, political, economic condition of women. फेमिनिज्म में बात किया गया है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन औरतों के बारे में। इन दिस टॉक अबाउट वुमेन राइट एंड इंटरेस्ट इन एंशियंट टाइम। उनके इंटरेस्ट के बारे में बात किया गया है। पुराने ज़माने में उनका क्या रोल था सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन में। वुमेन वेयर सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक वर्क। पहले के ज़माने में वुमेन का सिर्फ काम घरेलू कामकाज तक ही सीमित था, इससे बाहर उनका लाइफ नहीं था। वुमेन वेयर नॉट गिवन राइट्स इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वर्क बिकॉज सोशल वर्क फॉर अ मैन एंड नॉट फॉर वुमेन। उस वक्त एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में औरतों का काम घरेलू काम तक ही सीमित था और सामाजिक कार्य में सिर्फ मेंस का ही रोल निभाया जाता था, न कि वुमेन्स का। वुमेन हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस। वुमेन का काम सिर्फ घर के कामकाज तक ही सीमित था। द एंटायर सोशल लाइफ वॉज रिजर्व फॉर मैन एंड सामाजिक कार्य सिर्फ आदमियों के लिए ही रिजर्व था, उनके लिए ही बना था उस वक्त। दे हैड नो ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी नॉट डू एनीथिंग, दे हैड नो राइट्स। और उनका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रखने का ये नहीं था, राइट्स नहीं था कि वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकती हैं। एंड नाइदर डिड द गर्ल्स हैव एनी राइट्स इन देयर फादर प्रॉपर्टी। और उस वक्त पिता के प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी उनका कोई हक नहीं था। अब तो फादर के प्रॉपर्टी में लड़कियों का भी हक है गाइस। उसके बाद इन मैनी कंट्रीज गर्ल्स वेयर फोर्स्ड टू कवर देयर हेड्स। बहुत सारे देश में लड़कियों को अपने हेड्स कवर्स करने के लिए फोर्स किया जाता था। इन सम पार्ट्स ऑफ जर्मनी, इनमें जर्मनी भी शामिल है। इट वॉज ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ हस्बैंड टू मैरी और बाय हिज वाइफ। उस वक्त हस्बैंड अपने वाइफ को खरीद या बेच सकते थे। इतना ही बुरी स्थिति थी गाइस, सोच सकते हैं आप। इन एंशियंट टाइम वुमेन डिड नॉट इवन हैव द राइट टू वोट। और उन्हें वोट का भी कोई अधिकार नहीं था, कोई भी हक नहीं था कि वो वोट दे सकती हैं। इवन द बिगेस्ट कंट्रीज डिड नॉट गिवन वुमेन राइट टू वोट। बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ उन्हें वोट का अधिकार नहीं थे। छोटी मोटी कंट्रीज़ की बात नहीं, बड़े बड़े कंट्रीज़ की भी बात हो रही है इधर। सच एज कंट्रीज़ लाइक अमेरिका एंड यूके। गाइज, अमेरिका एंड यूके भी इसमें शामिल है। इसके बाद गाइज, अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हुआ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। इसके बाद मैं बताती हूँ। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाइनमेंट व्हेन द होल ऑफ यूरोप वाज बिकमिंग वाइज। जब अलाइनमेंट का पीरियड चल रहा था उस वक्त पूरा यूरोप बुद्धिमानी दिखा रहा था। तो इसमें then this wisdom also came to among women and they thought that the woman nature has made us one, then should we discriminate against women। तो इसमें औरतें कैसे पीछे रह सकती थी। इसके बाद even great writers and thinkers have seen and called women inferior creature। बहुत सारे बड़े बड़े राइटर्स और थिंकर्स जो थे वो औरतों के बारे में तुच्छ बातें करते थे, यानी तुच्छ प्राणी उन्हें कहते थे। उनके बारे में स्मॉल फीलिंग, लिटिल फीलिंग, यानी छोटी बात कहते थे। उसके बाद अमॉन्ग दोज बिग राइटर नेम कम लाइक अरस्तु, कौटिल्य एंड मनु। इनमें अरस्तु, कौटिल्य और मनु भी शामिल है। गाइज, ये लोग तो बहुत बड़े राइटर्स एंड थिंकर्स है, आप लोग को पता ही होगा। ऑल दिस इज written in the writing of the big thinker who have little feeling for women। ये लोग औरतों के बारे में छोटी सोच रखते थे। इसके बाद मैडम डिफाज नाम की एक वुमेन थी। उन्होंने क्या कहा औरतों के बारे में?
गाइस जानते हैं। मैडम डिफाज ऑल्सो हैड एन इक्वल रोल इन अ चार्ल्स विकेम नोवेल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैडम डिफाज का उतना ही रोल था जितना कि चार्ल्स विकेम का था, लेकिन उस टाइम मैन डोमिनेटेड कंट्रीज था तो उन्हें उतना मान्यता नहीं दिया गया। इसके बाद वुमेन ऑल्सो प्लेड ऑन इक्वल रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन का भी उतना ही अधिकार था जितना कि मैन का था। बट देयर वॉज अ डिक्लेरेशन, लेकिन फिर घोषणा हुआ क्या, इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट फॉर अ मैन की पॉलिटिकल राइट्स वेयर बीइंग टॉक अबाउट, देयर वॉज नो टॉक ऑफ एनी लीगल राइट्स फॉर वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर घोषणा हुआ क्या कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोई लीगल राइट्स नहीं है औरतों का, गाइस, जबकि रोल वुमेन्स का भी था, फिर भी उन्हें कोई लीगल राइट्स नहीं दिया गया। कंसिडरिंग ऑल दिस ओलंपिया डी गोजेस, अब ओलंपिया डी गोजेस क्या कहती है देखिए, वॉज अ वेरी फेमस सोशल रिफॉर्मर, इट वॉज अ फ्रेंच dramatic and also a social reformer. She published on his work in a few all of this. उनका कोई वर्क था, कोई नॉवेल, कोई स्टोरी, उस क्या कहती है अपनी स्टोरी में। She wrote the work Declaration of the Right Women. वो वुमेन्स की राइट्स के बारे में कहती है, क्या कहती है, वुमेन राइट्स वेयर बिंग टॉक अबाउट इन दिस, इसमें वुमेन्स के राइट्स के बारे में कहा गया है। उसके बाद दिस वर्क इट वॉज रिटन इन 1791, उन्होंने 1791 में इस वर्क को लिखा था। द वर्क नेम इज विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, इस वर्क का नाम था विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन। थ्रू हिज वर्क आई वॉन्टेड टू कन्वे द वुमेन आर नॉट ओनली इक्वल टू मैन बट ऑल्सो इक्वल टू दैम। इसमें कहा गया है कि मर्द और औरत दोनों अलग अलग नहीं है, एक बराबर है, दोनों इक्वल है। इन द वेंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन इज द वेंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन, वुमेन्स के राइट के बारे में कहा गया है। सी हैज़ सेड दैट वुमेन रिमेन साइलेंट दैन इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट, अगर औरत शांत है तो इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। बिकॉज द कम्युनिटी हैड मेड देम लाइक दिस, उन्हें कम्युनिटी ने उन्हें ऐसा बनाया है शांत स्वभाव का कि तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, तो वो साई टाइप की हो जाती है कुछ कुछ। उसके बाद दिस फेमिनिज्म विच वॉज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर वॉज अ गोइंग टू रेक हैवॉक, ये फेमिनिज्म पूरी आग की तरह फैल रहा था। कहाँ, इन अमेरिका एंड यूरोप, स्पेशली वैन अमेरिका, स्पेशली अमेरिका में, वॉज अबाउट टू वोट, जब वोट का टाइम था। वैन वोट राइट्स वेयर डिमांडेड इन अमेरिका, जब वोट का टाइम डिमांड होने लगा। यूके, न्यूजीलैंड, व्हेन वोटिंग राइट वेयर डिमांडेड इन बिग कंपनी, जब बिग कंपनी डिमांड करने लगी वोटिंग राइट्स की। एंड दिस टाइम अ सिंगल नॉन वाइट वुमेन, और इस टाइम एक सिंगल नॉन वाइट वुमेन कम आउट, बाहर आई, हुज नेम वाज सोजर्नर ट्रूथ, उनका नाम क्या था, सोजर्नर ट्रूथ। सोजर्नर ट्रूथ वाज अ फर्स्ट वुमेन टू डिमांड राइट फॉर अ नॉन वाइट वुमेन, और वो डिमांड करने लगी कि वो एक नॉन वाइट वुमेन थी, मतलब ब्लैक थी। दैट टाइम सी गेव अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीच, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर स्पीच दिया। क्या, एंड एम आई नॉट वुमेन, क्या मैं एक औरत नहीं, इफ़ आई एम ब्लैक, कि मैं ब्लैक हूँ तो, देन आई एम नॉट वाइट, जब मैं वाइट नहीं तो। फेमिनिज्म एग्जिस्टेड ओनली इन अ बिग कंट्रीज़, फेमिनिज़म जो था वो बिग कंट्रीज़ में ही एग्जिस्ट था, और ये छोटे मोटे शहरों की बात नहीं, बड़े बड़े शहरों की बात हो रही है गाइस। छोटे मोटे में तो पता नहीं क्या कंडीशन थी वुमेन की, लेकिन बड़े बड़े शहर में भी सेम कंडीशन थी, वर्स्ट एंड वर्स्ट, बहुत ही ज़्यादा बैड, एंड हैड नथिंग टू डू विथ स्मॉल कंट्रीज। इसके बाद जॉन स्टुअर्ट मिल, अभी एक न्यू राइटर, वॉज अ वेरी फेमस फिगर, बहुत ही फेमस फिगर है इन यूके के। जॉन स्टुअर्ट मिल स्पोक फॉर अ फर्स्ट टाइम इन द हाउस ऑफ कॉमन अबाउट गिविंग वोटिंग राइट्स, वो वोटिंग राइट्स के बारे में बात करते हैं किनके, वुमेन्स की, पहले मेल राइटर्स, वाओ। बट हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, बट उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया। बैंडस फर्स्ट वॉज वेब फेमिनिज्म एंड वैन,
फर्स्ट फेमिनिज्म ख़त्म हुआ व्हेन वुमेन गेट वोटिंग राइट्स, फिर वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। देन लेटर वुमेन स्टार्टेड गेटिंग वोटिंग राइट्स इवन इन द बिग कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूके, न्यूजीलैंड। फिर बाद में उन्हें वोटिंग राइट्स मिले। गाइस फेमिनिज्म का कैरेक्टर स्केच तो यहाँ ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप्स बताऊँगी। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे, आपके यूज़फुल का हो, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।